लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर विश्वास करे तब तो। और हर मुसलमान को जो दूसरे देश से आए हैं उनको आप लीगी कहोगे, आप राष्ट्रवादी नहीं कहोगे, आप सनातनी नहीं कहोगे, तो उनको अगर ये सनातनी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, तो निश्चित रूप से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना। जिद का क्या इलाज है? वो तो कसम खा चुकी है, हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, बॉर्डर पे ही मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो कह रही है तो रहे, लेकिन जाना चाहिए, सरकार को भेजना चाहिए। क्या उसकी जिद के पीछे कोई लॉजिक है? क्या पर्दे के पीछे कोई खेल है? अब उसका यही है कि सचिन हमारा पति है, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, हिंदू से शादी की हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान नहीं। पर यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अपनी पत्नी को बचाने का है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और सरकार हटाती है कि नहीं हटाती, ये सरकार। सीमा हैदर को अभी तक नहीं भेजा गया है, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से सीमा हैदर को पाकिस्तान सरकार को भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से आई है तो किसी भी पाकिस्तानी पर आपका यकीन नहीं होगा। इसलिए सीमा हैदर को सीधे एकदम सरकार को चाहिए, इसको पाकिस्तान भेज दें। लेकिन ये तो काफी दिन से है ना भारत में। हाँ है तो अब भेजने की क्या दरकार है इनको? एक बात बताइए, जब हमारा कश्मीर में 28 लोग मारे गए, उसके विरोध में आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम चुप्पी साधे रखे। तो अगर आपको भेजना है पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के मूल वासिंदे हैं, तो इनको भी भेजिए, सीमा हैदर को भी भेजिए। सीमा हैदर को निश्चित रूप से इनको भेजना चाहिए। लेकिन वो तो अब सरकार के संरक्षण में है, सरकार ने इजाजत दी तभी तो रह रही है ना। तो सरकार के लोग अनर्गल बातों का प्रचार भी न करें। अगर भेजना है तो सारे लोगों को जो जिनका संबंध पाकिस्तान से है, जो पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, उनको पाकिस्तान भेज दो। आपको भेजने में क्या लगा है? लेकिन सर, उसका परिवार हो गया है, सचिन है, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, उनका भी तो ख्याल रखिए। अभी 4-5 दिन पहले 4 लोग पकड़े गए हैं जो एकदम हिंदू हैं। वह पैसे की लालच में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे, और चारों के चारों पकड़े गए। एक भी उसमें मुस्लिम नहीं है। तो ये सरकार मुस्लिमों को बदनाम भी करती है। और आज 4 हिंदू पकड़े गए, उनके बारे में इनका कोई भी बयान, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे होम मिनिस्टर का हो, या किसी चीफ मिनिस्टर का हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का हो, एक भी बयान उन चारों पर नहीं आया। तो क्या सीमा हैदर भी कोई खुफिया जानकारी भेज रही है क्या पाकिस्तान? अब हो सकता है, जब पाकिस्तानी नागरिक है, जब हमारा हिंदू भाई खुफिया जानकारी दे रहे हैं, पैसे के अपना महत्व समझ कर, पैसे को आधार बना करके, तो वो भी भेज सकती है। लेकिन फिर सचिन का तो सोचिए, वो तो भारत का नागरिक, वो तो कह रहा हम रह ही नहीं पाएंगे उसके बिना। अब एक व्यक्ति के बिना पूरा भारत छूट जाएगा, तो भारत ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमें पाकिस्तान में भेजना चाहिए। कोई उसमें हिल्ला हवाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जाने वाली लिस्ट में सीमा हैदर का नाम नहीं है। यही है सरकार की चालाकी। जब आप पाकिस्तानी उसको मान रहे हैं तो और आपकी लिस्ट में वो नहीं है, तो आपको जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी पूरी लिस्ट में इनको भी तो शामिल करना चाहिए। पाकिस्तानी थी वो, अब तो हिंदुस्तानी बन गई है ना शादी करके। यह तो आपकी बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर विश्वास करे तब तो। और हर मुसलमान को जो दूसरे देश से आए हैं उनको आप लीगी कहोगे, आप राष्ट्रवादी नहीं कहोगे, आप सनातनी नहीं कहोगे, तो उनको अगर ये सनातनी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, तो निश्चित रूप से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए। मोदी योगी जो भी पाकिस्तानी कहेगा, क्या उसे देशभक्त मान लिया जाएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि सीमा हैदर भी बोल रही थी, मोदी जी से गुहार लगा रही हैं, योगी जी से गुहार लगा रही हैं, तो उनको बचा लिया है। निश्चित रूप से वो पाकिस्तान जाने वालों की लिस्ट में नहीं है। इनको उस लिस्ट को में इनका नाम शामिल करना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की नागरिकता इनकी रही है। तो सीमा हैदर से तकलीफ क्या है? हमको कोई तकलीफ नहीं है। जद्दोजहद क्यों कि भाई वो जाना ही चाहिए पाकिस्तान, क्यों जाए वो? हमको कोई इस पे एतराज नहीं है कि हिंदुस्तान में रहे या जाए, लेकिन आम लोगों की जो विचारधारा है, आम लोगों का विश्वास है कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। गाड़ी से कुछ जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगे, यह सरकार तय करे। सरकार की नीयत कितनी अच्छी है। नहीं, हम प्यार के दुश्मन, हम तो सबको प्यार और मोहब्बत देते हैं। मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन जब सरकार एक नजरिया बना लिया है कि जो भी पाकिस्तान के वासिंदे हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो शादी कर लिया, तो बच्चा भी हो गया। अब कई ऐसे पाकिस्तानी जासूस हैं तो हमारे हिंदुस्तान में शादी कर लिए हैं। आपको बताऊं, हमारे देश के भी जासूस पाकिस्तान में शादी किए हैं। सीमा हैदर जासूस है। अब माना तो जाएगा इस सरकार के हिसाब से, इस सरकार के हिसाब से। इस देश की बहू हूँ भाई तो कहेगी, बहू तो है, लेकिन सरकार की मंशा कितनी अच्छी है उसके प्रति, ये सरकार जाने। सरकार बचा रही है सीमा हैदर को, जाने से वही रोक रही है। जब लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सरकार के नियत में निश्चित रूप से आपको कमी दिखाई देगी। तो सचिन की वजह से, क्योंकि सचिन हिंदू है, इस वजह से जो है सरकार डाउन है क्या? सरकार जिसको अपना लक्ष्य बनाती है उसी को हटाने की बात करती है।
सरकार की नीयत साफ नहीं है। अभी कोई मुस्लिम हम्म। कोई नारा दे दे तो अभी उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। नहीं तो ये चीज पहले क्यों नहीं मांग की आप लोग जाने का, आज क्यों सचिन अब भाई सीमा हैदर को लेकर? बहुत लोगों ने प्रयास किया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए। हम्म। अब सरकार नहीं भेज रही है तो उसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। ये सरकार की नीयत ही क्या है वो सरकार जाने। सरकार मुसलमान औरतों को पाकिस्तान भेज रही है, क्या ये फैसला ठीक है? फैसला तो ठीक नहीं है, लेकिन इन चारों के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री क्या चाहता है? चारों हिंदू हैं, चारों हिंदू हैं और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। 4 लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए, और हमारे जो ये सेना के कैंप हैं उनमें से वो सरकारी दस्तावेज भेज रहे थे। सीमा हैदर की जिद का क्या इलाज है? वो तो कसम खा चुकी है हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, बॉर्डर पे ही मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो कह रही है तो रहे, लेकिन जाना चाहिए, सरकार को भेजना चाहिए। क्या उसकी जिद के पीछे कोई लॉजिक है? क्या पर्दे के पीछे कोई खेल है? अब उसका यही है कि सचिन हमारा पति है, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, हिंदू से शादी की हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। भाई उसकी भी सोच अच्छी है। ये उन दोनों की प्रेम कहानी, तो उसको सियासत एंगल से क्यों देखना? हर व्यक्ति, आपको बताऊं कि अगर मेरी पत्नी है तो कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान भेज दो, आपकी पत्नी है तो कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान भेज दो, लेकिन जो चूंकि वो पाकिस्तान की नागरिक आई है इसलिए लोगों का की मंशा है तो पाकिस्तान चली जाए। सचिन का भी तो कोई हक है, वो भी तो शौहर है, पति है। हाई है, उसमें हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। तो वो तो जिम्मेदारी ले रहा है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम सब जेल जाएंगे। आप बताइए, जब 4 हिंदू पकड़े गए हैं उन पर अविश्वास से देश की जनता का विश्वास हो गया, सरकार के भी विश्वास नहीं है, तो जब हिंदू कर रहा है तो मुस्लिम परिवार है, वो कर सकती है, जा सकती है और खुफियागिरी कर सकती है, इसलिए लोग कहते हैं। सरकार भी कोई एक्शन नहीं लिया है क्या? सरकार जानबूझ के छोड़ दिया, लापरवाही? निश्चित रूप से सरकार की ये कमी है कि अगर पाकिस्तानी नागरिक है तो उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये सारा निर्णय सरकार का है। आपको क्या लगता है योगी पुलिस भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो यूपी में है? यूपी में गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का सबसे ज्यादा तो गाजियाबाद, नोएडा, ये जो उत्तर प्रदेश का जिला है, जनपद है, उस पर तो योगी का भी संरक्षण प्राप्त है। योगी के इशारे पर यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। सीमा हैदर को सुना है कभी आपने? सुना है, उसकी बात सुना। एंगल से लगा कि वो मतलब एजेंट है? देखिए, किसी एंगल से जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और हमारे देश में इस समय तनाव बहुत ज्यादा है, तो किसी के माध्यम से भी एक खुफियागिरी की जा सकती है और उसमें कोई भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि वो मासूम औरत है, मोहब्बत करने वाली। अरे 3-4 बच्चों की माँ है यार, तो कहाँ से भाभी है? जब 3-4 बच्चों की माँ है तो मासूमियत कहाँ से उसके अंदर आएगी? सचिन की क्या जिम्मेदारी बनता है? वो तो भारत का नागरिक है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, सचिन की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को बचाने का है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, और सरकार हटाती है कि नहीं हटाती, ये सरकार की जिम्मेदारी।